हेलो जी, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जो ब्लॉग है ये शाम के रूटीन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं दिखाई हूँ आलू का और परवल का कलौजी है जो दिन का बचा हुआ था, और बैगन का। और ये देखिए दूध जो है खौल रहा है, क्योंकि आजकल दूध हमारे घर में सुबह में आ रहा है। जो बहुत सालों से, मतलब सालों से क्या, जब से शादी हुई थी मैं ये देखती थी कि दूध शाम को ही आता था। लेकिन अभी क्या है कि हमारे जो ग्वाला है वो चेंज हो गए हैं, अब दूसरे ग्वाला दूध दे रहे हैं। तो इसलिए ये सुबह का इनका टाइमिंग है। तो जो सुबह में दूध लेते हैं तो फिर उसको 2 या 3 बार खौलाना पड़ता है, नहीं तो फिर गर्मी का दिन है वो फट जाएगा दूध। और दिन भर और फिर रात में चलाना रहता है, क्योंकि चाहे कभी भी मतलब इनको अगर ग्वाला को लेट होता है आने में, तो वो दूध जो है वो चलता रहता है दूसरे दिन सुबह तक, इसलिए जब तक वो आए ना। और ये चीनी है जो मैं पैकेट का मंगाती हूँ। तो अब क्या है कि चीनी वगैरह जो ख़त्म होता है तो एक एक बार तो भर देती हूँ, लेकिन दूसरी बार या तीसरी बार कोशिश करती हूँ कि डब्बे को धो दूँ और सुखा दूँ, उसके बाद भरूँ उसको। तो ये एक दो बार हो गया था, तो फिर यही डिब्बा जो है ये धुल गया था। अब धुल के सूख गया है तो इसमें चीनी जो है वो भर दूँगी। बाकी भी थोड़े बहुत जो छोटे मोटे मसाले हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो उनको भी फिल करूँगी आज। तो यही है कुछ रूटीन। और आज शाम से मैं रूटीन मेरा स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली तो मैं कभी भी ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो वो सुबह से होता है, लेकिन अभी ये एक दो ब्लॉग जो है वो शाम का ही जाएगा, या इसके पहले भी गया है ब्लॉग जो, तो वो भी शाम का ही रूटीन था। तो सुबह में ऐसा नहीं है कि सुबह का ब्लॉग नहीं है बहुत सारा ब्लॉग जो है। तो बहुत सारा जो है रिकॉर्डिंग करके मैं रखी हूँ। बीच में मेरा कहीं टूर भी बना था एक ही दिन का, तो वो भी है रिकॉर्डिंग। तो वही बस वो सब भी बस जल्दी जल्दी आप लोग के पास आएगा वो ब्लॉग। तो मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, और ऐसा नहीं है कि छोड़िए मत देखना मेरे ब्लॉग को। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और ये देखिए धनिया जो है ख़त्म हो गया था। धनिया मैं बहुत ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम ही ऐसे सब्जियां हैं जैसे कि धनिया मैं यूज करती हूँ, जैसे कि कलौजी हो गया आलू का, या फिर कोई ऐसा बहुत मसालेदार सब्जी है तो ही धनिया यूज करती हूँ। क्या होता है कि धनिया जो है इसको किसी भी सब्जी में डाले तो तो बहुत थिक ग्रेवी उसकी होती है, जैसे मसालेदार बहुत ज़्यादा लगता है, मसाले पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है। तो जब कोई बहुत मसालेदार सब्जी बनानी होती है, जैसे कि ग्रेवी को मुझे बहुत थिक करना होता है, तो उसमें मैं धनिया का यूज करती हूँ, नहीं तो धनिया मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि छोटा सा एक पैकेट जो है ये मेरा 2-3 महीना चल जाएगा, या 6 महीना भी जा सकता है। तो आज का जो मौसम है ना वो बड़ा ही, मतलब कि बारिश जैसा हो गया था, बारिश भी हुआ था। तो इसलिए आज सबका मन था, मतलब हस्बैंड का और बच्चों का, कि कुछ भजिया या मतलब पकौड़ी जिसको बोलते हैं वो खाएंगे हम लोग। तो फिर दिन का भी कुछ सब्जी बचा हुआ था, तो इसलिए आज मैं प्याज वाली पकौड़ी, कड़ी, चावल, रोटी, तो पूरा आज जो है हमारा खाने का पूरा, मतलब कि जो होता है ना कि इंडियन थाली वाला, वो टाइप खाना बनेगा आज हमारा रात में। मोस्टली ऐसा रात में मैं नहीं बनाती हूँ, दिन में तो अक्सर मेरी थाली में जगह नहीं होता है, इतना सारा आइटम हो जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन रात में बस एक ही सब्ज़ी चावल रोटी में बनाती हूँ, मोस्टली यही मेरा होता है। क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो रात में सोचती हूँ कि सिंपल में ही कुछ भी बन जाए। तो लेकिन आज ऐसा मौसम हो गया है तो बस यही है कि इसके हिसाब से खाना बनाना है। तो थोड़ा सा उसके हिसाब से ऑर्डर आया है कि नहीं भाई आज तो हम लोग यही खाएंगे। तो चलिए ये देखिए मैं प्याज काट रही हूँ, तो आज प्याज की जो है पकौड़ी बनेगी। और इसका शॉर्ट्स भी मैं डाल दी हूँ, अच्छा ही गया है। लेकिन आजकल मेरा शॉर्ट्स जो है जो भी मैं डाल रही हूँ इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, जहाँ की मुझे, मतलब जब भी शॉर्ट डालती थी तो 10 या 15 मिनट, या मोस्टली मतलब 20 या 30 मिनट में तो के पूरा हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, आप लोग को शॉर्ट मेरा अच्छा नहीं लग रहा है? कोई भी रेसिपी का मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, लेकिन अब मैं डिटेल में तो उसमें नहीं समझा पाती, क्योंकि जो रेसिपी 1 घंटे या आधा घंटा में बनाती हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको बोलने के लिए मुझे 5 या 10 मिनट तो चाहिए बताने के लिए, या 5 मिनट तो मैक्सिमम मुझे चाहिए ही चाहिए कि उसको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं किस में क्या डाली हूँ। तो वो 1 मिनट में 60 सेकंड में मैं नहीं बता सकती। तो इसलिए जैसा हो सकता है, मैं जितना हो सकता है उतना तो शॉर्ट्स में भी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, कुछ और उसमें मैं चेंजेस कर सकूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मुझे कुछ ना कुछ अच्छी आइडिया जो है आप देते रहें। मैं भी आप लोग का जो आइडिया है उसको फॉलो करूँगी। और क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, तो मैं भी नई हूँ अभी, मुझे भी सीखने में टाइम लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, और जो भी अच्छा नहीं लगेगा तो उसको आप बताएंगे कि आपका ये चीज़ अच्छा नहीं है, आप ऐसे करें। तो मैं
पक्का अगली बार वैसा ही करूँगी, वैसे ही वीडियो आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और वैसे ही शॉर्ट्स भी बनाऊंगी। तो चलिए जी, ये देखिए भजिया का जो है पूरा आप लोग देख ही लिए हैं कि पीछे वीडियो में कि मैं क्या क्या डाली हूँ। और ये तेल जो है ये गर्म होने के लिए मैं रख दी हूँ। और बातों बातों में मैं पूरा दिखाई नहीं हूँ, लेकिन ये कांदा भजिया है, सबको आता होगा। कांदा मीन्स कि महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, तो मैं ज़्यादातर मुंबई में रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभार लैंग्वेज आ जाता है। ये प्याज की भजिया, प्याज को कांदा बोलते हैं महाराष्ट्र में। और ये देखिए ये बनने लगा था जो भजिया था प्याज का। पकौड़ी मीन्स कि भजिया भी महाराष्ट्र में ही प्याज के पकौड़ी को जो है भजिया बोलते हैं, तो वही महाराष्ट्र में कांदा भजिया इसको बोलते हैं। तो वही देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और बहुत टेस्टी तैयार भी हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था तैयार। तो यही है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो ये देखिए ये पूरा घोल मतलब कि तैयार कर रही हूँ मैं कड़ी के लिए। और पकौड़ी जो है वो बन चुका है। और उधर देखें आटा का डो भी तैयार है मेरा रोटी बनाने के लिए। और ये देखिए इसमें बेसन दही मिक्स करके, मतलब बेसन एक ही चम्मच ली हूँ, और दही थोड़ा खट्टा हो तो अच्छा है, नहीं हो तो थोड़ा ज़्यादा दही का यूज करें इसमें। और ये देखिए डो तो है तैयार मेरा। और ये कड़ी पत्ता रखी हूँ यहाँ पे। और जिस कढ़ाई में पकौड़ी मैं बनाई थी, तो वो कढ़ाई में से तेल मैं मोस्टली निकाल ली हूँ, क्योंकि कड़ी के लिए बहुत थोड़ा सा तेल चाहिए होता है और इसलिए बहुत हेल्दी भी होता है। जो पकौड़ी में आपके तेल गया है वही गया है बस। और देखिए 1 चम्मच तेल होगा, तो इसमें मेथी, जीरा, राई और सूखा मिर्च, इसका फ़ौरन जाएगा और कड़ी पत्ता भी जाएगा साथ में। और उसके बाद ये भुनने के बाद एकदम आँच इसको कम कर दें जब इसको डालें कड़ी पत्ते को, तो क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो क्या है इसका ना, अगर ये जल जाएगा तो फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसको कम आँच पे अगर ये भुनेगा तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में। और ये जो कड़ी बेसन और दही का जो घोल है वो है, और कम आंच पे ही इसको डालें जो घोल को है, नहीं तो फिर क्या है ये बहुत तेज मतलब कि जल्दी से उबलता है। क्योंकि कढ़ाई जो होता है अगर ज़्यादा गर्म रहे तो ये आपके हाथ पे ही आ सकता है, चेहरे पे भी आ सकता है, तो जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए इसको कम आँच पे डालें। और कम आँच पे डालने का एक रीज़न ये भी है कि अगर इसको तेज़ आँच पे या कढ़ाई बहुत गर्म रहे, एकदम हीट रहे, आप इसको डालेंगी तो एकदम अचानक से इसमें उबाल आएगा, और उबाल आएगा तो आपकी कड़ी जो है वो फट भी सकती है। इसलिए इसको कम आँच पे ही मतलब डालें जो इसका घोल है। और उसमें नमक, हल्दी अपने अंदाजे से डाल करके, और उसके बाद आंच तेज़ करें और लगातार चलाएं, क्योंकि हाथ खाली होना चाहिए। देखिए अभी मैं आंच तेज़ की हूँ लगातार चलाने के लिए। अगर आप इसको चलाना बंद कर देंगे तो फिर क्या होता है ना कि वो कड़ी में उबाल आएगा और फिर कड़ी फट जाएगा। इसलिए जब तक इसमें उबाल ना आए आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें। और ये कढ़ी मतलब कोई भी तरह से आप बनाइए कढ़ी, कढ़ी में ये नियम तो सब में लागू होता है। सब कढ़ी की कोई भी रेसिपी हो, ये नियम लागू होता है कि उसको कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक वो बॉयल ना आए। बॉयल आने के बाद ही उसको कम आंच पर आप करने के लिए छोड़ सकते हैं। और नमक तो अपने स्वाद अनुसार आप डालें ही, लेकिन हल्दी मैं तो कम डालती हूँ। अगर आपको चाहिए और पीला रंग चाहिए इस कढ़ी का तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही ये थोड़ा सा दही वाला कलर और थोड़ा सा बेसन वाला कलर मिक्स करके ये अच्छा लगता है कलर। और इसमें जो पकौड़ी मैं फ्राई की थी, मतलब प्याज का पकौड़ी जो बनाई थी, तो कुछ पकौड़ी मैं कढ़ी में डाल दी हूँ, कुछ रखी हूँ ऐसे ही सादा खाने के लिए, क्योंकि बताई हूँ ना कि मौसम जो है बारिश वाला हुआ है। और कुछ चला भी गया है रूम में, बच्चे और हस्बैंड खा रहे हैं, तो ये जो बचा हुआ है ये खाने के साथ हम यूज करेंगे। और ये देखिए रोटी अब बनने लगा है। तो बस आज रात का यही है। देखिए उधर कुकर में जो है वो चावल है और ये रोटी बन रहा है। कढ़ी जैसा कि दिखाई हूँ, कढ़ी और प्याज का पकौड़ी हमारा तैयार हो चुका है। तो समझिए लगभग पूरा खाना इस आज का जो शाम के टाइम का है वो तैयार हो चुका है। तो बस लास्ट में ये रोटी ही बचता है। और सैलेड कट करने के लिए तो या तो प्याज काट लूँगी, या फिर खीरा और मूली रात को हम लोग नहीं खाते हैं। आप लोग में से कितने लोग नहीं खाते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं और फिर हम लोग को भी नहीं खाने देते हैं वो। उनको मतलब कि या तो कोई बताते हैं कि ये कोई साइंटिफिक इसका रीज़न है कि रात को जो है मूली और खीरा नहीं खाना चाहिए, तो फिर हम लोग नहीं खाते हैं, अवॉइड भी करते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि बहुत कसम ही है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि होटल वगैरह में मिलता है तो खा लेते हैं, या शादी ब्याह में खा लेते हैं, लेकिन घर में हम लोग मोस्टली रात को खीरा और मूली यूज नहीं करते हैं। तो बस इतनी सी बात है। और ये देखिए रोटी जो है मेरा बन गया है, और ये हमारा
हमारा नया नियम एक शुरू हुआ है। पहले हमारे घर में गाय रहती थी, लेकिन अब बीच में कुछ सालों से नहीं थी और फिर एक आई है छोटी सी बच्चिया हमारे घर में। तो ये मेरी बेटी है जो रोटी रोज़ रात को लेके आती है खिलाने के लिए। और हाँ, इसका नाम जो है वो देवी है और बहुत क्यूट, बहुत प्यारी है। तो बस आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।